हेलो एस्पिरेंट्स, महाटेट की तैयारी के इस बेहतरीन एक्सप्लेनर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और समझेंगे कि आखिर ये तारीख या हिस्ट्री है क्या चीज़। बिल्कुल। और देखिए, आगे बढ़ने से पहले ही एक ज़बरदस्त गुड न्यूज़ दे देते हैं। इस पूरे सेशन के जो सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स हैं ना, वो पीडीएफ फॉर्मेट में और उसके साथ एक प्रैक्टिस क्विज का लिंक दोनों ही आपको इसी वक्त डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो तैयारी में कोई कसर नहीं छूटनी चाहिए, उन्हें ज़रूर चेक कर लीजिए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आज का एजेंडा क्या है। सबसे पहले हम वक्त का तस्वुर या कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम समझेंगे, फिर देखेंगे हिस्ट्री का साइंसी तरीका, उसके बाद तारीख के माखज़ यानी सोर्सेज को कवर करेंगे। सही कहा। और उसके बाद आएगा पास्ट और फ्यूचर का कनेक्शन, और आखिर में METET एग्जाम में आए हुए पिछले सालों के ज़रूरी सवालात। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच ही तो एग्जाम क्लियर करवाएगी। तो बिना किसी देरी के आते हैं अपने पहले और सबसे बेसिक टॉपिक पर, वक्त का तस्वुर यानी कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। देखिए, वक्त को हम आमतौर पर 3 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला है माजी, जिसे हम पास्ट कहते हैं, दूसरा हाल यानी प्रेजेंट, और तीसरा मुस्तकबिल, जिसे फ्यूचर कहा जाता है। हाँ, और इसको रोजमर्रा की जिंदगी से समझें तो बहुत आसान है। जैसे जो कल गुजर गया वो हमारा माजी था, आज का दिन जो अभी हम जी रहे हैं वो हाल है, और जो कल आने वाला है वो हमारा मुस्तकबिल है। हिस्ट्री को समझने के लिए इन 3 वर्ड्स को क्लियर रखना बहुत जरूरी है। इसे और अच्छे से समझने के लिए एक मिसाल लेते हैं। सोचिए, एक छोटा बच्चा जो पालने में खेल रहा है। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो 10 साल पहले का वक्त उसकी जिंदगी का माजी था, और आज जो वही बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं और अपने पैरों पर खड़े हैं, वो आज का हाल है। और वही बच्चे जब 10 साल बाद ग्रेजुएट हो जाएंगे तो वो उनका मुस्तकबिल बन जाएगा। ये वक्त का बदलना ही तो असल में हिस्ट्री बनाता है। अच्छा, अब एस्पिरेंट्स के लिए एक छोटा सा टास्क है यहाँ पर। क्या आप लोग माजी यानी पास्ट के किसी बहुत ही मशहूर तारीखी वाक़ये का नाम बता सकते हैं? अपना जवाब फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। देखते हैं सबसे पहले किसका दिमाग चलता है। ये एक छोटा सा टेस्ट है कि ये बेसिक कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, द साइंटिफिक मेथड यानी साइंस का साइंटिफिक तरीका। अक्सर लोगों को लगता है कि हिस्ट्री बस कुछ कहानियों का नाम है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। पहला, सबूत या सवाबित जमा करना, जिन्हें हम एविडेंस कहते हैं। दूसरा स्टेप होता है इन सबूतों को अलग अलग कसौटियों पर परखना, और तीसरा स्टेप होता है उन्हें लॉजिकली एक तरतीब देना। मतलब हिस्ट्री कभी भी सिर्फ ख्याली बातों या किस्से कहानियों पर नहीं लिखी जाती। हर चीज के पीछे एक ठोस सबूत और एक साइंटिफिक रीजन होता है, ये याद रखिएगा। लेकिन अब एक नेचुरल से सवाल जहन में आता है कि आखिर हिस्टोरियंस को ये सबूत या फैक्ट्स मिलते कहाँ से हैं? वहीं से आती है हमारी तीसरी हेडिंग, तारीख के माखज़ यानी सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। देखिए, हिस्टोरियंस इन सबूतों को 3 मेन कैटेगरीज में बांटते हैं। पहली कैटेगरी है तबाई यानी मटेरियल सोर्सेज, दूसरी है तहरीरी जिसे रिटन सोर्सेज कहते हैं, और तीसरी है ज़बानी यानी ओरल सोर्सेज। जो लोग महाटेट के लिए सीरियस हैं वो इन 3 कीवर्ड्स तबाई, तहरीरी और ज़बानी को अभी अपने दिमाग में बैठा लें। ये एग्जाम्स के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल हैं। अच्छा, इनको थोड़ा इजीली समझ लेते हैं। जैसे जो पुराने ज़माने की मिट्टी के बर्तन होते हैं या पुराने सिक्के, ये सब तबई या मटेरियल सोर्सेज हैं क्योंकि हम इन्हें छू सकते हैं। एग्जैक्टली। और जो हाथ से लिखी हुई पुरानी किताबें हैं या तांबे की तख्तियां जिन पर कुछ खुदाई की गई हो, वो सब तहरीरी या रिटन सोर्सेज में आती हैं। इन्हीं सब चीज़ों की मदद से पुराने वक्त का साइंसी तज्जिया किया जाता है। चलिए यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। दोस्तों, अगर आपको पढ़ने का ये कॉन्वर्सेशनल स्टाइल पसंद आ रहा है और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, तो हमारे चैनल इरशाद वनवार्ड को इसी वक्त लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, एक और काम की बात, माहौलियाती मुतालिया यानी EVS एनवायरमेंटल स्टडीज़ की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से हमारी प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिए। तैयारी में बहुत आसान हो जाएगी। वेलकम बैक। अब आते हैं चौथे हिस्से पर। हम हिस्ट्री पढ़ते क्यों हैं? इसका जवाब छुपा है माजी और मुस्तकबिल के कनेक्शन में, कनेक्टिंग पास्ट एंड फ्यूचर। हिस्ट्री में ना कॉज और इफेक्ट यानी वजह और नतीजे का बड़ा गहरा रिश्ता होता है। पुरानी टेक्स्ट बुक की एक मिसाल ले लीजिए। माजी में क्या हुआ था? हिंदुस्तान के लोगों ने आज़ादी की लंबी जद्दोजहद की थी।
और उसका नतीजा क्या निकला? 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिल गई। तो जो हम पास्ट में करते हैं वही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। और इसी विजुअल एवोल्यूशन को अगर टेक्नोलॉजी के नज़रिए से देखें तो सोचिए, इब्तिदाई इंसान ने किसी वक्त आग जलाना सीखा था। वो माजी की एक बहुत बड़ी ईजाद थी, राइट? बिल्कुल, और उसी एक चिंगारी से लेकर आज के मॉडर्न गैस स्टोव्स और माइक्रोवेव्स तक का सफर तय हुआ है। यानी माजी में की गई दरियाफ्तें ही हमें आज की जदीद यानी मॉडर्न दुनिया तक लाई हैं। है ना कमाल की बात? और अब जिसका आप सबको बेसब्री से इंतजार था, अपना 5वां और आखिरी सेक्शन, महाटेट के पिछले इम्तिहानात में आए हुए सीधे सीधे सवालात। तो चलिए खुद को टेस्ट करने के लिए तैयार हो जाइए। देखते हैं आज के कॉन्सेप्ट कितने अच्छे से समझ आए हैं। ये रहा पहला सवाल। तारीख उन वाकयात को समझने की साइंस है जो डैश में हुए हैं। अभी आंसर रिवील करने से पहले जल्दी से कमेंट बॉक्स में अपना गेस लिखिए। देखते हैं किसका जवाब सही होता है। तो सही जवाब है माजी यानी द पास्ट। और इसका रीजन बहुत क्लियर है। शुरू में हमने वक्त का तस्वुर समझा था ना। हिस्ट्री हमेशा उन्हीं इवेंट्स की स्टडी करती है जो पूरी तरह से मुकम्मल हो चुके हैं, जो गुजर चुके हैं। हाल या मुस्तकबिल हिस्ट्री नहीं होते। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पर। तारीख को कभी भी डैश की बुनियाद पर नहीं लिखा जाता। यहाँ इस लफ्ज़ कभी भी यानी नेवर पर पूरा फोकस कीजिए। और इसका परफेक्ट जवाब है ख्याली बुनियादों या इमेजिनेशन पर। जैसे हमने बताया, साइंटिफिक तरीके में ठोस तबई या तहरीरी सबूत लगते हैं, तो अपने दिमाग से बनाई हुई ख्याली कहानियों की हिस्ट्री में कोई जगह नहीं है। अब तीसरा सवाल देखिए। ऐसी कौन सी चीज़ है जो हिस्ट्री को एक साइंस बनाती है? थोड़ा जोर डालिए दिमाग पर और उस 3 स्टेप वाले तरीके को याद कीजिए जिस पर हमने पहले बात की थी। एग्जैक्ट जवाब ये है सबूतों को मुख्तलिफ कसौटियों पर परखना। टेस्टिंग ऑन क्राइटेरिया। ये कॉन्सेप्ट इतना ज़रूरी है बेसिक लर्नर्स के लिए, क्योंकि हिस्ट्री में कोई भी बात तब तक नहीं मानी जाती जब तक उसे बार बार चेक करके सच ना साबित किया जाए। चलिए आते हैं चौथे सवाल पर, जो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इनमें से किसे तहरीरी माखज यानी रिटन सोर्स माना जाता है? ऑप्शन ए सिक्के, कॉइन्स, ऑप्शन बी तांबे की तख्तियां, कॉपर प्लेट्स, या ऑप्शन सी पुरानी कहानियां, ओल्ड टेल्स। जल्दी से ए, बी या सी कमेंट्स में टाइप कीजिए। और जिन जिन लोगों ने ऑप्शन बी चुना है वो बिल्कुल सही हैं। तांबे की तख्तियां ही रिटन सोर्स हैं, क्योंकि सिक्के जो हैं वो तबई मटेरियल सोर्स हैं और पुरानी किस्से कहानियां जुबानी ओरल सोर्सेज में आती हैं। क्लियर? और अब आखिर में सवाल नंबर 5, जो आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर करेगा। आज हमारा माजी पढ़ना आने वाले वक्त में इंसानियत का मुस्तकबिल कैसे बेहतर बना सकता है? इसका जवाब आप सब ने कमेंट सेक्शन में लिखना है। हम जरूर पढ़ेंगे। और हाँ, जाने से पहले डिस्क्रिप्शन से वो PDF नोट्स डाउनलोड करना और क्विज देना मत भूलिएगा। और हमारे चैनल इरशाद वनवार्ड को सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। इस जबरदस्त सेशन में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे अगली बार।